हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग रीडिंग करेंगे जो लास्ट फुल मून है इस ईयर का, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, और इस ईयर का आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये लास्ट ईयर का जो फुल मून है इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। जितने व्यूअर्स मेरी रीडिंग को पहुंचेंगे, जो भी मेरी रीडिंग को देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। यूनिवर्स जो भी इसको देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए ये फुल मून इनके लिए क्या लेकर आए। कोई ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स इनके लिए लेकर आए फुल मून। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। A new romantic cycle begins. Oh my god. First card is very good. Balance, spirituality and practicality. Universe, please guide कीजिए what is the hurdle. Final है be bring love into situation. Okay, it's not a love reading but love reading ही निकल कर आई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक नया चैप्टर आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया। नहीं किया तो आप डेफिनेटली एक नया चैप्टर लाइफ में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आपका ओल्ड पर्सन है, मे बी ही इज़ कमिंग बैक। अगर एक्स है, मे बी ही इज़ कमिंग बैक, ही इज़ कमिंग बैक। अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में है तो मे बी वही पर्सन आपके पास बैक आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, द सन, क्लेम द एनर्जी। जो हाईएस्ट कार्ड होता है, हाईएस्ट हैप्पीनेस का कार्ड क्या होता है टैरेट में? इट्स द सन। तो सन क्या लेता है? सन आप एंड द फोर ऑफ कार्ड्स आया, फोर ऑफ एंड्स आया हमारा बॉटम में, एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी कार्ड। और ये मैसेज डेफिनेटली किसी के लिए आया है, कोई डेफिनेटली यहाँ पर है, किसी के लिए मैसेज यूनिवर्स ने भेजा है। क्योंकि अभी मैं लाइव रीडिंग ट्राई करी थी, लाइव रीडिंग मेरी वॉइस मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी बाबा यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की तरफ से, और काफ़ी टाइम से मतलब मेरी लाइव रीडिंग जो है वो ब्लॉक हुई है। तो मे बी इट्स जस्ट अ मतलब ये रीडिंग आपके तक पहुंचनी ही थी जिसके लिए बनाई है मैंने ये। तो यहाँ पे लग रहा है कि जिस तक भी पहुंचेगी ये उनके लिए है, तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल आ रहा है, और सन की एनर्जी बता रही है, और द बॉटम ऑफ द ये जो आया है हमारा एनर्जी फोर ऑफ फ्रेंड्स की। सी इट इज़ सो हैप्पी एनर्जी ना, आप फैमिली टाइप का, फैमिली के साथ मस्ती कर रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक मेंटल क्लैरिटी आप लोगों के पास है, आपके अंदर डुअलिटी दिखाई दे रही है मुझे, मतलब बैलेंस दिख रहा है मुझे, कोई विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो पूरा होने वाला है। देखो यहाँ पे एक रोमांटिक साइकिल की स्टार्टिंग है, लाइफ आपकी हीलिंग हो रही है। एंजल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ हीलिंग। मे बी आपने बहुत वेट करा है इस हीलिंग के लिए, मे बी आपने बहुत ज़्यादा वक्त लिया। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ आप स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप स्पिरिचुअल रहेंगे। स्पिरिचुअल का मतलब ये था कि आप पूजा पाठ करेंगे, पूरे दिन व्रत रखेंगे, नहीं। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आएंगे, आप समझेंगे चीज़ों को, आप खुद को समझेंगे, आप अपने आप को वक्त देंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपना फेवरेट गाना सुनेंगे, है ना। तो अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप, और साथ के साथ आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जैसे आपके फेवरेट गॉड है, थोड़ा टाइम आप अपनी पूजा पाठ में भी मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है। जैसे मे बी अपनी लाइफ को लेकर आपको कोई मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, मे बी आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। और यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपके लिए। मे बी आप ट्रैवल करने चाहें। ठीक है, आप किसी स्पिरिचुअल जगह जा सकते हैं ट्रैवल करने। हो सकता है कि आप किसी अपने पर्सन के साथ ही किसी ऐसी जगह जाएं, स्पिरिचुअल जगह। तो यहाँ मैरिज का भी दिखाई दे रहा है, मतलब कमिटमेंट भी आपके लिए आ सकता है। और मे बी जिस पर्सन के साथ इस टाइम पर आप उसमें हो, बहुत मेजर चांसेस हैं कि उस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, सन मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, पैशन को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड बता रहा है जो लॉन्ग टर्म रियल रिलेशन को, हार्ट टू हार्ट रिलेशन को, और एक अच्छी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक कंपेनियनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो जब ग्रेटेस्ट बॉन्ड होता है वो फोर ऑफ बैंड्स में मिलता है। तो ग्रेट आपके पास एक अच्छा बॉन्ड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है और जो प्रैक्टिकलिटी आप मुझे डेफिनेटली बैलेंस करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, मुझे लग रहा है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आगे ये कार्ड आना था, फिर से आ गया।
और ये कार्ड फिर से आ रहा है भाई, मतलब दिस इज समथिंग, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड यू आर गेटिंग मैरिड। और आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जर्नी जर्नी हो सकती है आप लोगों की। आप अगर आप बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप में है, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप में है, बार आपका ऑन ऑफ हो रहा है, और मतलब आप समझ सकते हैं ट्विन फ्लेम के जो स्टडीज होते हैं, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम में, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज ट्विन फ्लेम के लिए हो सकती हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं। 11 दो बार आया, दो बार रिपीट हो रहा है 11 मेक अ विश राइट नाउ। और आपकी विश यहाँ पे सन का कार्ड है। 4 ऑफ वेंट्स फिर से आ गया है शफलिंग के बाद भी। एस ऑफ वेंट्स फिर से आ गया है। ये कार्ड्स बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है, प्रपोजल आपके पास डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप आपके बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। और फैमिली लव मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ आपका भी जॉब का नहीं दिखाई दे रहा है इतना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी पूरे, होता है ना एम्पर का कार्ड बता रहे क्या, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी, अपनी, अपने लोगों की। आप ना इस वक्त आप ना खुद भी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लोगों को अपने लिए करने दे रहे, नहीं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं लोगों के लिए कितना कर सकता हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरों के कितना काम आ सकता हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम दूसरों के काम आएंगे तभी दूसरे हमसे जुड़े रहेंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहे हैं। आप मतलब आप सबको लेके चल रहे हैं। आपको पता है किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना है। तो आपके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी भी आ रही है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को, जो भी आपके नए लव इंटरेस्ट है, उनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आप उन्हें एक प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो हर एरिया को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप इस मंथ हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ को अच्छे से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीट प्रैक्टिकल, बीट चाहे आपकी जॉब का हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ हो आपकी, ठीक है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना हो, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे। आप बहुत अच्छे से लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपके अंदर एक डुअलिटी आ गई। डुअलिटी मतलब आपको समझ में आ गया है कब अपना ध्यान रखना है, कब दूसरों का ध्यान रखना है। अपने आप को भी अकेले नहीं छोड़ना है, दूसरों को भी अकेले नहीं छोड़ना है। यानी कि आप सेल्फ लव तो कर ही रहे हैं, बट सेल्फ लव के साथ साथ आप, मुझे लग रहा है कि आप दूसरों के लिए भी साथ साथ कर रहे हैं। आपने गिव अप नहीं किया है, आपने एक फिर से अपना बिलीफ सिस्टम बिल्डअप किया है, और आप लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टेज आती है सेल्फ लव, जब पहले आप सैड हो जाते हो, फिर आप सेल्फ लव में जाते हो, फिर सेल्फ लव करते करते आपके अंदर होता है कि आप सोचते हो कि ठीक है अब मैं बैलेंस हो गया हूँ, नाउ आई एम रेडी टू गिव द लव टू अदर पीपल। तो यहाँ दिख रहा है कि आप खुद से तो कर रहे हो, आपको समझ में आ गया सेल्फ लव की इंपॉर्टेंट। तो पहले आप अपना प्याला भर रहे हो, अपना प्याला भर जा रहा है, तो दूसरों के पास जा रहे हो उनका प्याला भरने। यानी कि खुद को खाली किए बिना आप दूसरों को लव अफेक्शन दे रहे हैं। तो ये समझदारी जो आपके अंदर आ गई है, ये जो प्रैक्टिकलिटी मुझे इस वक्त इस महीने आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, ये आपके लाइफ में क्या कर रही है, लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। देखो मुझे लग रहा है आपने बहुत लंबा वेट किया है। बहुत लंबा वेट का मतलब समझते हो आप, अगेन फिर से बहुत लंबा वेट, मतलब बहुत लंबा वेट किया है। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत इतना लंबा वेट किया कि आपने मतलब लोगों का इंतज़ार किया कि कोई मेरे लिए कुछ करे, या फिर मैं, मतलब होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस आपने लोगों से बहुत लगाई है, और उन एक्सपेक्टेशंस में भी आपने बहुत टाइम गंवाया है। तो अब आप उस स्टेज पर आ गए हो जहाँ आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। मैंने क्या बोला अभी आपसे कि आप वो पर्सन हो गया जो सेल्फ लव में इतना चला गया था पास्ट में, उसको मतलब उसने वो डार्क फेस अपनी लाइफ का जो है फेस किया है, ठीक है। अभी आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जो उन्होंने आपसे लिया है। बट यहाँ लग रहा है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, आप ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अभी अभी आप देने में यकीन कर रहे हैं, लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपनी हीलिंग में बिजी हैं। यहाँ पे आपके पास लव ऑफर्स, और आपके पास एक अच्छे लोग, आपको जो लोग हैं अब आपको संभालना चाह रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपने इतना वेट किया है ना, इतना वेट किया है कि मे बी अब आप उन चीज़ों को आप इतना फील नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये हर्डल है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं, और आपको डर, आपने देखो होता है जब आप हील हो जाते हैं ना, जब सेल्फ लव में जाते हैं, जब आप खुद में इतने खुश हो जाते हैं, तो उस वक्त आप डरते हैं कि यार ये जो स्टेज है, जो फीलिंग है, ये छिन ना जाए। तो मुझे आप लोगों की वही स्टेज दिखाई दे रही है कि आपने खुद को बढ़ लिया है, आप हैप्पी हैं, आप फ्लो में हैं, आप खुश हैं। दूसरी तरफ आपके पास जो ये कमिटमेंट आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ना वेट कर करके लाइक थक चुके हैं, पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एनर्जी को
आने में टाइम लगता है, विश एकदम से पूरी नहीं होती है। क्या होता है कि आप सीड बोते हो और उस पर फ्रूट लगने में टाइम लगता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपने मे बी आपने वेट किया हो, मे बी आपने बहुत लंबा वेट कर लिया होगा कुछ चीज़ों के लिए, बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर अभी आपको अच्छे से दूसरों को बिहेव करना है। या यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, मतलब पास्ट में अगर आपके पास्ट के पर्सन अगर यहाँ मुझे दिख रहे हैं, अगर आगे पास्ट के पर्सन आ रहे हैं तो आपको उनको मतलब चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को भुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। मे बी आपकी लाइफ में कोई बेटर मेमोरीज हो सकती हैं, मे बी वो आपकी वापस से रीसर्फेस हो सकती हैं। यही हर्डल में आया है कि जो बेटर मेमोरी है, जो पास्ट टाइम में जो लोनलीनेस का टाइम है, जो वो आपको याद आ सकता है, वो आपको रीसर्फेस हो सकता है। उस टाइम आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि पास्ट पास्ट में है, वापस नहीं आ रहा, पास्ट चला गया पास्ट। अब आप एक नए पर्सन हैं, आपने नई सीख सीखी है, तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको जो आपको मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक जेन्युइन ऑफर मुझे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। देखो उधर लिखा है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मतलब कुछ होगा, कुछ आपको मिलने वाला है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, डेविल आ गया है। देखो ये मैंने लव मैरिज भी, मैंने ये लव रीडिंग नहीं की थी, बट इट्स अ काइंड ऑफ लव रीडिंग। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पास ना डेफिनेटली आपके पास एक ऑफर आ रहा है। ठीक है, आप एक ऐसे आप, मैंने क्या बोला इस वक्त, एक तो आपकी ना एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपने हीलिंग अच्छे से कर लिया है, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी को आप बैलेंस कर रखे हैं, आपने सबको संभाल रखे हैं। आप एम्प्रर की एनर्जी, अगर आप लड़की भी हैं तो भी आप एम्प्रर की एनर्जी में, लाइक राइट नाउ यूर अ गर्ल बॉस, वुमेन बॉस, अब बॉस वाली एनर्जी आप लोगों की, सब लोगों को यहाँ ये एनर्जी आपकी अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, पीपल आपके बिना मतलब सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास ऑफर्स बहुत आ रहे हैं। अब इन ऑफर्स में डेफिनेटली आपके पास एक, मुझे एक पैशनेट लव अफेयर, मतलब लव वो दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक है, मतलब आपका हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ लास्ट टाइम में आप बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अगर आप उन्हें मौका देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं आप आउटिंग करते दिखाई दे रहा है मुझे, आउटिंग हो सकती है, आप बाहर जा सकते हैं, ट्रिप्स पे जा सकते हैं। और मुझे एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना इंटेंस मीटिंग आप लोगों की दिखाई दे रही है, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पैशनेट मुझे आप लोगों की मीटिंग यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है साल के एंड तक। यहाँ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पैशन बहुत बहुत ज़्यादा होगा, आपके पर्सन का पैशन मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का पता है क्या, जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोगों का क्या है कि आप सेल्फ लव करते हैं। ठीक है, आप सेल्फ लव में हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं। और मुझे लग रहा है ना, मैंने कहा ना आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बैलेंस हो गई है, तो यू आर नॉट अ पर्सन विद ऑल हार्ट, है ना। अब आप वो दिल वाले पर्सन नहीं रहे कि बिल्कुल ही बुद्धू टाइप के पर्सन नहीं रहे, इमोशनल पर्सन आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे इस टाइम पे ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान फिर भी मतलब आप बैलेंस्ड हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही गिवन हो गए हैं या बिल्कुल ही आपने गिव अप कर दिया इन लव एक्सेट्रा। मुझे लग रहा है कि आप इंजॉय करने की मूड में हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा दिल से सुनते हैं या दिल की सुनते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आपका जो माइंड है वो इस वक्त ऐसे काम कर रहा है, जो पहले अपने बारे में सोच रहा है, अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है, मुझे क्या मिल रहा है वो सोच रहा है। प्रैक्टिकल पर्सन है इस टाइम बड़ा बहुत ज़्यादा, और ये प्रैक्टिकलिटी ना आपको बहुत कुछ दे रही है इस टाइम पर, है ना। आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, अथॉरिटी दिखाई दे रही है मुझे अपने आप को लेके। और यहाँ जो लोग आप मतलब जो इवन योर पास्ट पर्सन, अगर आप बहुत कमिटेड हैं तो यहाँ पास्ट पर्सन भी दिख रहे हैं। यहाँ मुझे मैरिज की एनर्जीज भी आई हैं, मे बी आप में से किसी की यहाँ पे मैरिज हो, है ना। तो यहाँ मुझे मैरिज के एनर्जीज भी बार बार रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो यहाँ मैरिज के एनर्जीज हैं। और साल के एंड में देखो, इफ़ यू वांट टू सी दिस, ठीक है, तो मे बी ये जो भी आपकी लाइफ में जो पर्सन है, जिनके साथ भी आप होंगे, जिनके साथ भी आपका पैचअप होगा, कंसलेशन होगा, रियूनियन होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ एंड में काफ़ी अच्छा टाइम मुझे स्पेंड करते दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपने वेट बहुत किया है, बट ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको उस वेट का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि योर पर्सन, योर पार्टनर इज़
सो मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे ये जो डेविल का कार्ड है, मुझे एक बार आपके लिए मुझे देखना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जो पर्सन इनके पास आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है इनके लिए। मैं चेक नहीं करती, पर डेविल आया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आप क्या फन करना चाहते हैं, मुझे फीलिंग सेंस हुई थी। ओ अगेन देखो, अगेन ये कार्ड निकल कर आया आपके सामने, तीसरी चौथी बार ये कार्ड निकल कर आया है। दिस पर्सन वांट टू हैव फन विद यू। इनके साथ आपकी मैरिज के बहुत चांसेस है भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पर्सन आपका मैरिज चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का साथ चाहते हैं। इनके इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल बुरे नहीं है। इट जस्ट दैट कि ये फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मैंने बोला ना, एक बहुत ही पैशनेट नाइट्स यू कैन हैव विद दैट पर्सन, ये दिख रही है आपके कार्ड्स में। तो पहले मुझे लगा था चेक कर लूँ, क्या पता जस्ट फिजिकल थिंग समथिंग हो, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे मुझे लव दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है। अफेक्शन, अट्रैक्शन, यहाँ एवरीथिंग है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ जैकपॉट। तो जिसके पास रीडिंग गई है मुझे बताना, जिससे रेजोनेट हुई है, जिससे रेजोनेट हो फ्यूचर में, तो प्लीज़ मुझे इस रीडिंग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों के मैसेज के लिए। बाय बाय।